आज हम हमदर्द चौक पर मौजूद हैं। लॉकडाउन की वजह से जो लोग परेशान हैं, खासकर थ्री व्हीलर वाले बहुत परेशान हैं, जबकि दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि ऑटो चालकों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन ये लोग जब इनके पास जाते हैं तो वहाँ इनसे कह दिया जाता है आपका लिंक नहीं हो रहा, और इसके बाद जो फिर इधर जाते हैं फिर 50 रुपये देते हैं, कहीं 100 रुपये देते हैं। इस सिलसिले में यहाँ कुछ ये ऑटो ड्राइवर लोग खड़े हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर अली है। अच्छा, आप बताएं अपनी परेशानी। हमारी परेशानी ये है, हम बैंक के अंदर 3 दफ़ा चलेगा, 4 दफ़ा हमने पैसे उस कंप्यूटर पर रिलीज करा दिए। वो कह रहा आपका जो है आधार कार्ड लिंक नहीं दिखा रहा। हम लिंक के अंदर दिखाने के अंदर हमें आज ये परेशानी है कि हम बिल्कुल सड़क के ऊपर आकर ना हमारा काम धंधा है। लेकिन कल की डेट में भी हमने और आगे भी कोई 150-200 रुपये का हमारा काम हो रहा है। पार्किंग वाले 6-6 हज़ार रुपया मांग रहे हैं मंथली के, 3 हज़ार एक महीने के, 3 हज़ार एक महीने के, 6-6 हज़ार रुपये दे के जब हम पार्किंग से गाड़ियाँ निकालना है। अब किस्त वाला हमें किस्तों की छूट नहीं दे रही है, वो ब्याज मांग रहा है, किस्तें मांग रहे हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि जो लोग हैं उन्हें 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, और किस्तों के लिए भी कहा है कि किस्त वाले बाद में लेंगे, कुछ देर करेंगे उस बारे में। उसमें हमारे से कुछ नहीं हुआ अभी तक कहीं पे। वो कह रहा है हम तुम्हारे से ब्याज लेंगे, किस्त लेंगे, कोई माफ़ नहीं कर रहा है। वो किस्त मांग रहा है, सब चीज़ कर रहा है। हमारे को जो पैसा एक नहीं मिला। हम अगर जो कहीं लंगर ढाबा बट रही है, हम कहीं लंगर ढाबे में खा लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे क्या जहर खाएंगे। हम इस केजरीवाल सरकार को ये जताना चाहते हैं कि हमारे लिए इसका क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने क्या किया है। पूरी दिल्ली के अंदर लाने वाले हम ऑटो वाले ही हैं। नगरी से, सुंदर नगरी से उठा के हमने पूरी दिल्ली के अंदर बुलाया। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, कोई मतलब प्रचार नहीं है हमारे लिए। अब बस खाली सुविधा दी जा रही है। ये झूठे वादों की सरकार है, ना इसने कुछ करा है, ना किसी का कुछ हुआ है। देखिए, ये हम आज भूखे मरने की डगर पे खड़े हैं। हमसे क्या है, आत्महत्या तक करा लो। देखो, बात ये बिल्कुल सही है कि जिस वक्त दिल्ली में आप सब पार्टी की सरकार आ रही, तो ये थ्री व्हीलर चालक ही थे जो अपने पीछे थ्री व्हीलर के लगा के घूम रहे थे। इन लोगों का यही कहना है। देखो, डिस्टेंस ही बना के रखे। आपका बाबूजी। अच्छा, जो 5 हज़ार दिल्ली सरकार मदद कर रही है वो आपको मिली? कुछ नहीं मिला, अभी ना राशन मिला। राशन भी भर रखा है। कह रहा है कुछ नहीं मिला, परेशान है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपको 5 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। आप बैंक में जाएं और बैंक में जाके लेंगे। तो आप वहाँ पर जाके मालूम किया आपने? नहीं, कुछ नहीं आया अभी। अच्छा, आपकी तो पेंशन भी आती होगी? हाँ, वो भी नहीं आई। पेंशन भी नहीं आ रही। देखिए, इन लोगों का ये कहना है कि 2 महीने से कोई पेंशन वगैरह भी नहीं आ रही। यहाँ पर जो स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं, आपको कुछ कहना है? जी सर, बताएं। सर 2 महीना से लॉकडाउन से परेशान हूँ। 2 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, 2-2.5 महीना से तो लॉकडाउन से परेशान हूँ। 3500-3600 रुपया पार्किंग खर्चा हो गया गाड़ी निकालने में, प्लस में किस्त टूट गया, 3 किस्त टूट गया, तो उसका एक किस्त का 15 हज़ार है। तो किस्त भी टूट गए तो वो भी देना पड़ेगा। अब हमें यही है जो सरकार से जो छूट दे दिया जाए, कुछ जो हमारे को किस्त भी ना कम पड़ जाए। देखिए, हमारे साथ ये जो इलाके के काउंसलर हैं वो भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये लोगों की जो परेशानी है इस बारे में क्या है। इस इलाके के काउंसलर राकेश कुमार जी हैं, यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, सर ये जो थ्री व्हीलर वाले हैं, इनका ये कहना है कि 5-5 हज़ार दिल्ली सरकार ने नहीं दिए, लेकिन इनके खाते में नहीं आ रहे और परेशान घूम रहे हैं। ये सच्चाई है जो ऑटो वालों ने अपनी ज़बानी बताया, इससे ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन सच्चाई है, इनकी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इनके 3-3 महीने के पार्किंग के किराए हो गए हैं, 3-3 महीने के मकान मालिक के किराए हो गए हैं, और 3 महीने की जो ऑटो किस्तें हैं, जो इन्होंने लोन पे जो ऑटो लिए हुए हैं उनकी किस्तें हैं। तो ये तो बहुत मजबूर लोग हैं, ना इनको कोई राशन मिला। ये वो सताई हुई कौम है जिसे सरकार की जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। ना राशन मिला, ना पैसे मिले, और कर्जदार दुनिया भर के हो गए हैं। मकान मालिकों के कर्जदार, पार्किंग वाले की 3-3 महीने के पैसे, और जो ऑटो की जो किस्तें जा रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ये कर्जदार हो गए। हज़ारों रुपए के कर्जदार हैं आज की तारीख में। और हम मांग करते हैं कि भाई ऑटो वाले जो लोग जिन्होंने अपनी किस्तों पे जिन्होंने अपने ऑटो लिए हुए हैं, उनको जो है गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज़ दे, इनकी किस्तें माफ़ करे। पार्किंग के जो इनके किराए 3-3 महीने के हो गए हैं, इनको पैसा दे। इनको जो इस टाइम तो इनको बहुत पैसों की ज़रूरत है। देखिए, हमारे साथ ये सीनियर कांग्रेस लीडर मंजूर भाई मौजूद हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं, तो ऑटो वालों के बारे में क्या कहना आप जरा 2 बात में? ऑटो वाले ये वो हस्ती है जिन्होंने केजरीवाल सरकार बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया था। लेकिन आज मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग हैं।
आज इनके ऊपर 3-3 महीने की किस्तें करें, क्योंकि 90% फाइनेंस की होती हैं। फाइनेंसर इनको परेशान कर रहा है, कहते हैं बराबर जो एक ऑटो वाले के ऊपर 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कर्जदार हो गया वो नहीं। दूसरे उसके ऊपर सबसे बड़ी मारी हो रही है, घर के अंदर बिजली के बिल आ रहा है, औरतें झगड़ा कर रही है बिजली के बिल जमा करें। इनको घर के अंदर अंदर होने का, ये लोग किराएदार होते हैं, कहाँ से पैसे जमा करें, क्या करें। हमारी मांग ये है कि इन लोगों की समस्याओं को हल किया जाए, इनकी किस्तें माफ़ कराई जाए, इनके ऊपर जो ब्याज लग रहा है उसको माफ़ किया जाए और इनका जो स्टैंड का किराया है उसको माफ़ किया जाए। देखिए, इन लोगों का यही कहना है, जो ऑटो ड्राइवर हैं ये बहुत परेशान हैं, इनको पैसे नहीं मिल रहे। 3-3 महीने के इनके पार्किंग के चढ़ गए हैं, मालिक मकान के चढ़ गए हैं। इनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। कैमरा पर्सन मेहताब अहमद के साथ मोहम्मद रामेश। थ्री व्हीलर चालक जो हैं, इन लोगों की जो दुविधा भी इन्होंने सदर साहब ने सुनी, इसके बारे में अब ये कह रहे हैं कि हम अगर केजरीवाल सरकार नहीं सुनती तो हम आगे जाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ है आपने देखा होगा केजरीवाल सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो जो खाने की, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ से पता चलता सरकार की नीयत क्या है। कांग्रेस ने सैकड़ों दिल्ली में रसोई चलाई, खाना बांटा। अब मैं दावा करता हूँ कहीं भी रसोई में चले जाते अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक भोजन मिल रहा था, लेकिन दिल्ली सरकार का जो खाना बांट रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं वो लोगों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं, घंटे लोगों को लाइन पे लगवाया। उसके अलावा खाने की क्वालिटी बहुत गंदी थी। नीयत तो उसी से साफ हो जानी चाहिए थी। अभी आप देखेंगे पैसे सरकार के पास है नहीं, लेकिन एडवर्टीजमेंट के पैसे में कोई कमी नहीं। जो सरकार सिर्फ अपने प्रमोशन में लगी हुई है वो लोगों का कहाँ ध्यान देगी। यही दर्द आपको ये ऑटो वालों का यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो बेचारों के पास 2 महीने से काम नहीं है, पैसे कहाँ से देंगे, वो किराया कहाँ से देंगे। ना ऑटो का किराया दे सकते, ना ऑटो की इंस्टॉलमेंट दे सकते, ना घर का किराया दे सकते। केजरीवाल जी को इन लोगों की मदद तो करनी चाहिए थी। बातें बड़ी करते हैं, मैं गरीब की मदद करता हूँ, लेकिन कर भी देते ना। अगर ऐसा करते तो लोगों का दर्द नहीं झलकता। तो जो आपने यहाँ देखा है वो लोगों का दर्द देखा है। वो इसलिए देखा है क्योंकि इनकी नीयत नहीं है काम करने की। सरकार की अगर नीयत हो तो बहुत काम हो सकता है। इनका यही कहना है कि 5,000 रुपये देने थे और किसी के पास भी ना, कुछ 10-5% लोगों के पास आए होंगे, और खासकर वो जिन्होंने इनके पीछे ऑटो में जब दिल्ली सरकार का वो एडवर्टाइजमेंट लगाया हुआ था उन लोगों के पास। सरकार का काम होता है जो उसके साथ हो या जो उसके साथ नहीं हो, जिसने उस पार्टी को वोट दिया हो नहीं दिया हो, सबकी मदद करना, ये होता है। खासकर कि जो गरीब आदमी समय परेशानी में है, सरकार नहीं तो कौन मदद करेगा उनका। बाकी में केजरीवाल जी को अपने गिरबान का झाँक के देखना चाहिए वो करके रहे हैं। इतना जो आपको देखिए, मुदीत जी ने कितनी अच्छी बात कही कि केजरीवाल सरकार जो है सबकी सरकार है, अमीर गरीब सबकी सरकार है, और इनका दर्द समझना चाहिए। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।